आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपनी जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करते हैं जीके स्ट्रेटेजी के कुछ धमाकेदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से, और कुछ नया अध्ययन करते हैं, नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम। जैसे आप सुनते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी को लोग महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन किसका क्या नाम है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा ट्रिक, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप सबको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप सबको याद हो जाए। तो प्लीज़ अगर आप सबको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे भाई? सीमांत मतलब आप इनका नाम याद करने का तरीका देखो कि ये पाकिस्तान के थे, लेकिन इन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया था और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। और ये गांधीवाद माने विचारों पे चलते थे। अब्दुल गफ्फार खान गांधी के ही विचारों पर चलते थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी मतलब अपने सीमा के अंत पे, मतलब कहाँ, पाकिस्तान पे रहते थे, तो इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को। अच्छा, इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा पहली बार? इनका भाई राष्ट्रपिता संबोधन किसने किया? तो इन्हें राष्ट्रपिता संबोधन पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने किया था 4 जून 1944 को। जब वो सिंगापुर गए थे तो वहाँ से रेडियो से संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और दोबारा भी उन्होंने ही कहा था 6 जुलाई 1944 को। और तीसरी बार राष्ट्रपिता कहा था किसने? नेहरू जी ने। जब इनकी डेथ हो गई थी महात्मा गांधी की, तब उन्होंने रेडियो पर संदेश प्रसारित करते हुए कहा था कि अब राष्ट्रपिता हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं बापू। बापू महात्मा गांधी को ही कहा जाता है, महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है। अब भाई पिता को हम लोग गांव में बापू भी कहते हैं ना, तो आप समझ लो राष्ट्रपिता ही हमारे बापू हैं। बापू कौन है? महात्मा गांधी। अब इनके लिए बहुत गीत भी बने थे, बापू हमारे प्राण से प्यारे, छोड़ चले हमें किसी के सहारे। नेक्स्ट हम देखते हैं वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। अब आप देखिए कि कैसे दादा भाई नौरोजी का नाम वयोवृद्ध पुरुष याद करें। अब भाई जो हमारे दादाजी होते हैं वो वयोवृद्ध ही होते हैं ना, वो वृद्ध ही होते हैं। जो हमारे दादाजी होते हैं, छोटा सा बच्चा, उसके दादाजी वृद्ध ही होते हैं ना उसके लिए। तो दादाजी हम किसे कहेंगे? जो वयोवृद्ध पुरुष होगा उसी को दादाजी कहेंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए आप, वल्लभ मतलब बहुत शक्तिशाली, तो सरदार वल्लभ भाई क्या, उनके जो निर्णय होते थे वो देश के हित में हमेशा होते थे और वो हमेशा जोड़ने का काम करते थे लोगों को देश के साथ। तो ये सब कौन डिसीजन ले सकता है? जो लौह पुरुष हो। तो लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं शांति पुरुष किसे कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता था? शांति पुरुष। अब इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम भी है विजय घाट। अब आप देखो कि लाल बहादुर शास्त्री इतने हंसमुख थे, इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे कि वो हाइट में छोटे थे और अपना मजाक खुद ही उड़ाते थे। अगर वो किसी स्टेज पे गए और संबोधन करना होता था, माइक ऊपर रहती, उनकी हाइट छोटी थी, तो कहते माइक नीचे लाओ या फिर मुझे ऊपर करो। तो ऐसे पुरुष जो उस पद की गरिमा पे रह के अपना मजाक स्वयं उड़ा सकता है, उससे ज़्यादा शांति दिमाग वाला कौन होगा? तो शांति पुरुष तो इन्हीं को ही कहा जाना चाहिए ना। शांति पुरुष कौन किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब केसरी। केसरी का अर्थ क्या होता है? सिंह, शेर। तो पंजाब का शेर कौन था? लाला लाजपत राय थे। भाई जो पंजाब के लाज थे, उनके लाल थे, हाँ, उनकी राय मानी जाती थी। तो पंजाब के लाल कौन थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल केसरी। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। अब बंगाल केसरी आशुतोष
मुखर्जी को कहा जाता है। अब आशुतोष और किसे कहा जाता है आपको पता है? शंकर जी को। आशु मतलब थोड़े और तोष मतलब थोड़े में जिसे संतुष्टि हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। तो आशुतोष मुखर्जी भाई जिनका नाम ही स्यू पे हो तो केसरी ही होंगे। तो बंगाल केसरी कौन है? आशुतोष मुखर्जी। अब बिहार केसरी कौन है? अब वहाँ आप देखो बंगाल में शंकर जी पहुँच गए और बिहार में कृष्ण जी पहुँच गए। हाँ, तो बिहार केसरी कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसे कहा जाता था? टी प्रकाशम। भाई आंध्र में प्रकाश का कौन दिखाता था? प्रकाशम, जिनके नाम में ही प्रकाश है। टी प्रकाशम। तो आंध्र केसरी कौन था? टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर, शेरे कश्मीर किसे कहा जाता था? शेख अब्दुल्ला को। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता था? शेख अब्दुल्ला को। नेक्स्ट हम देखते हैं बंग बंधु। बंग बंधु किसे कहा जाता था? शेख मुजब्बिरुर रहमान। तो बंग बंधु किसे कहा जाता था? शेख मुजिबुर रहमान। नेक्स्ट हम देखते हैं देश बंधु। वो बंग बंधु थे। अब नेक्स्ट आए देश बंधु। देश के बंधु, देश के मित्र कौन थे? चित्तरंजन दास, जिनका चित्त रंजन माने मनोरंजन करते थे, जिनका चित्त देश का मनोरंजन करता था, वो देश के बंधु थे। देश के मित्र, मित्र क्या करते हैं? अगर हम दुखी हों तो हमें हंसाने की कोशिश करते हैं, हमारा मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। तो देश बंधु कौन होगा? जिसका चित्त रंजन होगा, तो चित्तरंजन दास देश बंधु। दीन बंधु किसे उपाधि दी गई थी? CF एंड्रूज को। ठीक, दीन बंधु। देश बंधु कौन थे? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु, दीनों के बंधु कौन थे? CF एंड्रूज। अब लोकमान्य, लोकमान्य किसकी उपाधि थी? बाल गंगाधर तिलक की। अब बाल गंगाधर तिलक जो बातें कहते थे वो लोकमान्य होती थी, लोग उसे मानते थे, तो इसलिए उन्हें उपाधि दी गई लोकमान्य तिलक। अच्छा, मैं किसी से भी कोई चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ तो उसे आप अन्यथा ना लीजिएगा, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण। जब आप जीरो ऑपरेशन चलाया गया था वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में, जब जीरो ऑपरेशन के तहत जब सबको पकड़ा गया था तो इन्हें भी पकड़ा गया था, जयप्रकाश नारायण को। लेकिन ये जेल से भाग गए थे और जेल से भागने के बाद ये अंडरग्राउंड होके वहाँ से पूरा स्वतंत्रता संचालन माने जो आंदोलन था उसे ऑपरेट कर रहे थे। तो लोकनायक वही हो सकता है ना कि जो हार न माने और उसके बाद भी देश के लिए लगा रहे, तो जय करवाते थे देश की। लोकनायक कौन थे? जो देश के लिए जयकार करने के लिए वो तैयार थे। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हम देखते हैं जननायक। जननायक कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। अब आप देखो कि हम पढ़ते नहीं हैं किसके लिए? शंकर जी के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो जो हमारे क्या है, उन्हें हम अपना एक एक जन अपना उन्हें इष्ट मानता है, अपना नायक मानता है। किसे? कर्पूर गौरम समझ लो कौन? शंकर भगवान। तो जन नायक कौन होगा? कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजर्षि। राजर्षि किसकी उपाधि थी? पुरुषोत्तम दास टंडन। अब इनका नाम से आप कैसे याद रखो? इनके नाम से ही उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो इन्होंने ही उसका निर्माण करवाया था, बनवाया था कि आप घर पे बैठ के भी आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो जो इतना बड़ा काम करे देश के लिए, और राजऋषि ही होगा ना, राजऋषि मतलब राजर्षि। तो राजर्षि कौन है? पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में उत्तम हो वही ये कार्य कर सकता है। ठीक, तो राजर्षि किसकी उपाधि थी? पुरुषोत्तम दास टंडन की। गुरुदेव किसकी उपाधि थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। इन्हें उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुजी। गुरुजी किसकी उपाधि थी? MS गोलवलकर। तो गुरुजी किसकी उपाधि थी? MS गोलवलकर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा जी। राजा जी कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनको उपाधि दी गई थी राजा जी। अब भाई इन्होंने क्या खास काम किया? ये भारत के पहले और अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भाई इन्होंने भी राज किया और पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले और अंतिम।
ठीक, कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पैरो। स्पैरो किसे कहा जाता था? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो। और नेक्स्ट हम देखते हैं महामना। महामना आप सबको ही पता होगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था कि साधारण आदमी नहीं थे, वो महामना थे, महामानव थे। तो वो कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट हम देखते हैं अंकल हो। अंकल हो किसे कहा जाता? हो ची मिन्ह। अंकल हो किसे कहा जाता था? हो ची मिन्ह। अंकल हो, अब देखो अंकल हो और यहाँ पे नाम में भी है हो ची मिन्ह। इस अंकल हो में भी हो और नाम में भी हो, तो जहाँ दो हो वो कौन हो जाएगा? हो ची मिन्ह। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपर कैट। सुपर कैट किसे कहा जाता था? क्लाइव लायड। तो सुपर कैट, अब समझो आप इसे को रिलेट कर लो कि कैट को क्लाइव से हम ले लेते कलाइयाँ और लायड से लाया, कलाइयों से पकड़ के कौन लाया भाई? सुपर लाया। सुपर आदमी कोई था जो कैट को कलाइयों से पकड़ कर लाया। तो सुपर कैट किसकी उपाधि थी? क्लाइव लायड की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विहार विभूति। विहार विभूति कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अब भाई अनुग्रह नारायण बिहार विभूति, विभूति मतलब उनका वो गौरव थे। कौन गौरव था? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति किसे कहा जाता था? अनुग्रह नारायण सिंह को। अब नेक्स्ट देखते हैं देश प्रिय। देश प्रिय कौन थे? देश को प्रिय कौन होगा भाई? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। अब मोहन जो होते हैं ना, मोहन किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। मोहन हमेशा पूरे संसार को प्रिय हैं, देश को प्रिय हैं। तो देश प्रिय कौन होगा? जिनके नाम में मोहन हो। तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त क्या है? देश प्रिय। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय फिल्मों के घुंडी राज पितामह कौन कहे जाते हैं? भारतीय फिल्मों के पितामह कौन कहे जाते हैं? घुंडी राज गोविंद फाल्के। तो इनके नाम से फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के, और इन्हीं के नाम से फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्योंकि वो ऐसे ऐसे निर्णय लेता था ना कि लोग त्रस्त हो गए थे उसके राज्य में। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन और मुद्रा, नए सांकेतिक मुद्रा चलाना, कई उसने ऐसे निर्णय लिए कि उसके राज्य में हमेशा विद्रोह ही होता था। तो विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा गया है? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्रोही कवि। विद्रोही कवि किसे कहा जाता था? काजी नजरुल इस्लाम। इसे हम देखते हैं कि इस्लाम से काजी ने क्या? काजी ने विद्रोह कर दिया। इसे याद करने का तरीका आप देखो, काजी ने इस्लाम धर्म से विद्रोह कर दिया, तो इसलिए उन्हें विद्रोही कवि कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता था? नेपोलियन बोनापार्ट को। अब आप देखो ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता था? ग्लैडस्टोन को। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को कहा जाता था। अब मैडम क्वीन किसे कहा जाता था? महारानी एलिजाबेथ। अब जो महारानी खुद ही है तो क्वीन ही होंगी ना, जो मैडम क्वीन है वो महारानी होंगी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मैडम क्वीन कहा जाता था। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, ये सब किसे कहा जाता था? राजा राममोहन राय को। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता थे, और ये भारत पाकिस्तान बंटवारे में इनका बहुत ही अहम रोल था, और ये पाकिस्तान के शुरू से पक्ष में थे और पाकिस्तान लेकर ही माने। तो इस इन्हें मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। अब जैसे भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है। बाबा ये कौम, बाबा एक कौम का मतलब हुआ राष्ट्रपिता। और इन्हें कायदे आजम इन्हें मनाने के लिए कि ये जो बंटवारा हो ना हो, कायदे आजम इन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, मतलब महान नेता कि इन्हें पटा लें कि देश दो टुकड़ों में ना बटे, लेकिन ये नहीं माने और दोनों देश अपने भारत का बंटवारा हुआ। ये दोनों जो जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों किसके शिष्य थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देश रत्न। देश रत्न किसे कहा जाता था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इसे मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु भी राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता था कि वो जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसे कौन व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेताजी। नेताजी किसे कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। किसे नेताजी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को। और चाचा किसे कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा कहते थे। उन्हें बच्चे बड़े प्रिय थे और बच्चे उन्हें भी बहुत प्रिय थे, मतलब कि बच्चों को बहुत मानते थे और बच्चे उन्हें भी बहुत मानते थे, और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा जी कहते थे। युवा तुर्क किसे कहा जाता था, श्री चंद्रशेखर। ठीक। युवा तुर्क किसे कहा जाता था, श्री चंद्रशेखर। ताऊ किसे कहा जाता था, चौधरी देवीलाल। अब आप देखो, आप देखते हो चाचा चौधरी कॉमिक्स आता है ना, उसमें जो साबू होता है, चाचा चौधरी का जो साथ रहता है साबू, हमेशा उसे ताऊ जी कहता है। अब आप समझ लो, चाचा चौधरी, चौधरी यहाँ देवीलाल, और चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है, ताऊ। अब शहीद आजम कौन था, भगत सिंह। अब भगत सिंह ने ऐसे ऐसे काम किए कि वो शहीद आजम के नाम से ही जाने जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माता बसंत। माता बसंत एनी बेसेंट। तो आपने देखा कि माता बसंत किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट को। आप देखो कि माता बसंत उसमें भी ब है, एनी बेसेंट के नाम में भी ब है, तो ऐसे आप को रिलेट कर सकते हो कि माता बसंत एनी बेसेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत कोकिला। भारत कोकिला किसे कहा जाएगा, सरोजनी नायडू को। अब भाई सरोजनी नायडू, आपको पता है कि उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था, उन्हें कोकिला कहा जाता था, क्यों, क्योंकि इतना मधुर बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी। तो जो इतना मीठा बोलेगा और वो भी एकदम राष्ट्रीय स्तर की नेता थी, तो उन्हें भारत कोकिला ही कहा जाएगा ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, कुछ और बचे हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूँगी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।